हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे अनुसंधान के लिए जीव विज्ञान की प्रमुख विधियाँ, मेन मेथड्स यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं तो आज के जो सेशन है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा। ये सभी जो विधियां हैं लगभग हम लोग कुछ विधियां जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है पूरा जो विधियां बाकी जितनी विधियां हैं वो सभी आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज के साथ में एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसी के साथ में हम लोग इन सभी विधियों को जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो क्लास को आप लोग अंतिम तक देखिएगा। और आज का क्लास जो है वो 10वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 9 क्लासेस कर लिए हैं। जो साथी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लास को आप लोग देख रहे हैं, तो इससे पहले जो 9 क्लासेस है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। स्टडी करिकुलम चैनल पर आप लोग जाइएगा और इसके प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा तो यहाँ पर आप लोग के बायोलॉजिकल साइंस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें सभी क्लासेस जो है एक क्रम में लगाया गया है। तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए इस क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है। प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत जो है वो कौन सा है? ऑप्शन क कह रहा है कि करके सीखना, ऑप्शन ख कह रहा है कि स्थूल से सामान्य की ओर, ऑप्शन ग कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन घ कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला विधि का जो सिद्धांत है वो करके सीखने पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो करके सीखने पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि के बारे में और देखा जाए तो विज्ञान की वास्तविक शिक्षा प्रयोगशालाओं में ही संभव है। विज्ञान की जो वास्तविक शिक्षा है वह प्रयोगशालाओं में ही संभव है। इसलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान कक्षाओं के लिए प्रयोगशाला जो है वो अनिवार्य है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विज्ञान में सभी कक्षाओं में प्रयोगशाला विधि जो है सभी कक्षाओं में अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया गया है। आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, देखा जाए तो जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में जीव विज्ञान से संबंधित उपकरण, वनस्पति और प्राणी सुलभ किए जाते हैं। मॉडल, चार्ट आदि भी विषय ज्ञान के लिए आवश्यक होते हैं। विषय ज्ञान के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं? मॉडल की आवश्यकता पड़ती है, चार्ट की आवश्यकता पड़ती है इत्यादि। तो इन सभी उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप सुसज्जित प्रयोगशालाओं में प्रवेश कराते ही छात्रों की उपयुक्त वातावरण द्वारा प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है? तो प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। जिस समस्या अथवा प्रयोग को लेकर वह प्रयोगशाला में काम करने आता है। क्या करता है? तो जिस समस्या अथवा प्रयोग को लेकर वह प्रयोगशाला में काम करने आता है, इसका समुचित ज्ञान प्राप्त कर लेना उसके लिए आवश्यक है। क्या है? तो एक समुचित उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना उसके लिए आवश्यक है। अगर प्रयोगशाला विधि की विशेषताएं इसके बारे में देखा जाए तो प्रयोगशाला छात्रों की समस्याओं का क्या करता है? तो निराकरण करता है। छात्रों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न करने का साधन है। क्या करता है? तो निराकरण करने का प्रयत्न करने का एक साधन है प्रयोगशाला जो है।
इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी कक्षा में आने वाली अथवा आने वाली और कहीं उठने वाली समस्याओं का हल खोजने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? तो विद्यार्थी जो होता है तो इन सभी समस्याओं को खोजने का तो विद्यार्थियों का इसमें खोजने का प्रयत्न करता है। समाज में वैज्ञानिक का क्या स्थान है, यह जानने में प्रयोगशाला का पर्याप्त महत्व है। अगर देखा जाए समाज में वैज्ञानिक का महत्व क्या है, तो इसके बारे में भी, उनके वैज्ञानिक के स्थान के बारे में भी जानने का पूरा कोशिश करता है प्रयोगशाला विधि। ये था प्रयोगशाला विधि के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण की वह विधि जो वास्तविक तर्क शक्ति, प्रयोगों एवं निरीक्षणों पर आधारित होती है, निरीक्षणों पर आधारित होती है। ऑप्शन क कह रहा है कि आगमन विधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन ग कह रहा है कि निगमन विधि, ऑप्शन घ कह रहा है कि प्रदर्शन विधि। तो शिक्षण की वह विधि जो वास्तविक तर्क शक्ति, प्रयोगों एवं निरीक्षणों पर आधारित होती है, क्या कहलाता है? प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि होती है? तो प्रयोगशाला विधि। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगमन विधि, निगमन विधि के बारे में आइए जान लेते हैं कि आगमन विधि और निगमन विधि क्या है। आगमन विधि को इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको आगमन विधि, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, इंडक्टिव मेथड जो है, इसमें क्या होता है कि आगमनात्मक विधि जैविक विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली एक प्रमुख विधि है। यह विधि जो है, यह जैविक विज्ञान में, किस विज्ञान में? तो जैविक विज्ञान में सम्मिलित होने वाली एक विधि है, एक उपयुक्त विधि है। जैविक विज्ञान शिक्षण में सम्मिलित होने वाली एक प्रमुख विधि है। जैविक विज्ञान में किसी प्रकरण या समस्या के समाधान के लिए विशेष तथ्यों या उदाहरणों को शिक्षक छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और तदनुसार सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए छात्रों को निर्देशित करता है। छात्र क्या करते हैं कि छात्र इसके अनुसार कार्य करते हुए सामान्य परिणाम निकालते हैं और छात्र जो है इसके अनुसार काम करते हुए परिणाम निकालते हैं। आगमन विधि में नियम, सिद्धांत या परिभाषा को इसमें नहीं बताया जाता। पहले आगमन विधि में क्या किया जाता है? पहले नियम को नहीं बताया जाता है, छात्रों को सिद्धांतों या परिभाषाओं को नहीं बताया जाता है। इसमें क्या होता है कि तुलना या वर्गीकरण करके, इस विधि में तुलना या वर्गीकरण आदि के सामान्य नियम, सिद्धांत या परिभाषा को निकालना पड़ता है। इस विधि में ज्ञान से अज्ञात की ओर, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगमन विधि में किसकी ओर जाता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आप सीटेट की भी तैयारी करेंगे तो उस वक्त भी ये प्रश्न पूछता है कि आगमन और निगमन विधि के बारे में। तो आगमन विधि में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इन शिक्षण विधियों का, ये जो शिक्षण विधि का सूत्रों का, इस शिक्षण विधि के सूत्रों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा जाता है। किस विधि में? तो आगमन विधि में। आगमन विधि में शिक्षण पदों का अनुसरण किया जाता है। सबसे पहले क्या? तो सबसे पहले उदाहरण। आगमन विधि में आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? आगमन विधि के बारे में। सबसे पहले उदाहरण, उसके बाद से निरीक्षण,
फिर उसके बाद से विश्लेषण, विश्लेषण, फिर उसके बाद से वर्गीकरण, विश्लेषण करने के बाद से वर्गीकरण, और वर्गीकरण करने के बाद से नियमीकरण, नियमीकरण। तो लास्ट में इसके नियम निकाला जाता है। सबसे पहले उदाहरण के द्वारा बच्चे को बताया जाता है, फिर निरीक्षण कराया जाता है, फिर उसके बाद से क्या किया जाता है, विश्लेषण कराया जाता है, फिर वर्गीकृत किया जाता है, तब उस नियम के ऊपर जाया जाता है। किस विधि में? तो आगमन विधि में। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यहीं पर हम लोग निगमन विधि के बारे में समझ लेते हैं। निगमन विधि के बारे में, निगमन विधि क्या कह रहा है, क्या देखेंगे? तो निगमन विधि के बारे में, निगमन विधि, निगमन विधि में क्या होता है? तो निगमन विधि में, निगमन विधि में क्या होता है? तो निगमन विधि में सूत्रों और नियम के माध्यम से, क्या? तो नियमों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से, सूत्र, पहले इसको सूत्रों के माध्यम से तथा सिद्धांतों के माध्यम से पहले ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। सिद्धांतों के माध्यम से पहले क्या किया जाता है? तो ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, उसके बाद से उदाहरण की ओर जाया जाता है। तो पहले सामान्य नियम, सिद्धांत या परिभाषा को पहले छात्रों के अवगत कराया जाता है, बाद में प्रयोग, निरीक्षण या तुलना द्वारा उसकी सत्यता सिद्ध की जाती है। इसमें सामान्य में से विशिष्ट की ओर, और ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका शिक्षण, निगमन विधि में शिक्षण सूत्र क्या है? इसका शिक्षण सूत्र, तो इसमें सामान्य से, इसमें क्या होता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। किसे? तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है। किसकी ओर जाया जाता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसमें जाया जाता है। और इसका शिक्षण सिद्धांत, इस निगमन विधि के शिक्षण पद अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है? नियम, रूल बताया जाता है, नियम बताया जाता है। उसके बाद से स्पष्टीकरण कराया जाता है। नियम बताने के बाद से स्पष्टीकरण कराया जाता है, एक्सप्लेनेशन कराया जाता है। पहले नियम बता दे, उसके बाद से एक्सप्लेनेशन, फिर निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद से निरीक्षण किया जाता है, फिर उसके बाद से वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उसके बाद से परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? परीक्षण। तो निगमन यानी कि नियम से स्टार्ट हो, आगमन यानी कि उदाहरण से स्टार्ट हो। ये पॉइंट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। निगमन या नियम, पहले निगमन दिया है तो नि से नियम से आधारित हो, आगमन उदाहरण से आधारित हो। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन स्रोत जो है विधि का मूल स्रोत है? इनमें से कौन सा स्रोत जो है विधि का मूल स्रोत है? ऑप्शन क कह रहा है कि भौतिक वस्तुएं, ऑप्शन ख कह रहा है कि लिखित या मुद्रित अभिलेख, ऑप्शन ग कह रहा है कि मौखिक विवरण, ऑप्शन ग क्या कह रहा है कि मौखिक विवरण, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा स्रोत जो है विधि का मूल स्रोत है? तो ये सभी स्रोत है। भौतिक वस्तुएं भी है, लिखित या मुद्रित अभिलेख भी है, मौखिक विवरण भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है। वाद विवाद जो है एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन क कह रहा है कि हार्न का कथन है, ऑप्शन ख कह रहा है कि किलपैट्रिक का है, ऑप्शन ग कह रहा है कि जेम्स एमली का कथन है, ऑप्शन घ कह रहा है कि यूमक सिस्मक
सिम्पसन का कथन है, योमक्यो सिम्पसन का कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स एम ली का कथन है। किसका कथन है, तो जेम्स एम ली का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, खोज विधि में किसके सीखने के सिद्धांत का प्रमुख चरण नहीं है। इनमें से किसके सीखने का सिद्धांत का प्रमुख चरण जो है वह नहीं है। ऑप्शन क कह रहा है कि अवलोकन, ऑप्शन ख कह रहा है कि समस्या, ऑप्शन घ कह रहा है कि पाठ्यक्रम का अध्ययन, ऑप्शन घ कह रहा है कि निर्णय। तो अवलोकन जो है वह खोज विधि में करके सीखने, अवलोकन जो है वह खोज विधि में करके सीखने के सिद्धांत का प्रमुख चरण जो है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस विधि में छात्र काम करके सीखता है। किस विधि में छात्र जो है काम करके सीखता है। ऑप्शन क कह रहा है कि अन्वेषण विधि में, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रदर्शन विधि में, ऑप्शन ग कह रहा है कि व्याख्यान विधि में, ऑप्शन घ कह रहा है कि पाठ्य वस्तु विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्वेषण विधि में। किस विधि में, तो अन्वेषण विधि में। नेक्स्ट देखते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान की कौन सी विधि जो है उपयुक्त है। छोटी कक्षाओं में के लिए विज्ञान की कौन सी विधि जो है उपयुक्त है। ऑप्शन क कह रहा है कि योजना विधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि व्याख्यान विधि, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रदर्शन विधि, व्याख्यान उपयुक्त प्रदर्शन विधि, ऑप्शन ख कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान उपयुक्त प्रदर्शन विधि दोनों हो सकता है। ठीक है, प्रदर्शन विधि कहिए या व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। तो छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान की कौन सी विधि उपयुक्त है, तो इस प्रदर्शन ऑप्शन ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और इनमें से किस विधि में छात्र जो है सक्रिय विधि से भाग लेते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि आगमन विधि में, ऑप्शन ख कह रहा है कि निगमन विधि में, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रश्नोत्तर विधि में, ऑप्शन घ कह रहा है कि प्रयोग विधि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि में। किस विधि में, तो प्रश्नोत्तर विधि में। आगमन विधि के बारे में अभी हमने देखा, निगमन विधि के बारे आगमन यानी कि अ से क्या हो गया, उदाहरण, उदाहरण के पहले समझाया जाता है उसके बाद से नियम की ओर जाया जाता है, और निगमन यानी कि पहले नियम बताया जाता है उसके बाद से उदाहरण की ओर जाया जाता है। प्रयोग विधि के बारे में हम लोग देख ही लिए हैं। अब हम लोग प्रश्नोत्तर विधि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि जो है वो क्या है। तो इस प्रकार से हमने सभी विधियों को कवर कर लिया। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के भी शेयर करना मत भूलिए। थोड़ा आप लोगों को व्यूअर्स को बढ़ाइए, और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं साथी वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करना मत भूलिए आप लोग। थैंक यू।